Hello students, my name is Vivek and you are watching Educational Ether। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1। इसके मैंने कुछ पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है। आप उसे पहले वॉच कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैंने रैशनल नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न उसको अच्छे से समझाया है। अगर आप उसे कर लेंगे तो उसे करने में आगे आसानी होगी, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे रैशनल नंबर फाइंड आउट करना दो रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है। दो रैशनल नंबर आपको दिया जाएगा, उसमें से कहा जाएगा कि एक रैशनल नंबर बताइए उन दोनों के बिटवीन यानी बीच में। अब जैसे यहाँ कह रहा है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3, यानी हमें क्या पता करना है, एक रैशनल नंबर। तो हमारा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, 1/2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट इन दोनों का एडिशन, जो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इन दोनों का एडिशन आपको करने आता है। एडिशन करने के लिए मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 × 2 = 6, 2 × 12, कितना आया 12। तो एलसीएम आया 12। 4 से 12 में डिवाइड करो, कितना आएगा 3। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 = 3। 3 से 12 में डिवाइड करो, कितना आया 4। 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 1 = 4। तो कितना आया 1/2 मल्टीप्लाई 3 + 4 कितना 7/12। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, अगर ये डिवाइड होगा ये किसी से तो करेंगे, नहीं तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, यानी न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से। तो कितना आ जाएगा 1 × 7 = 7, नीचे 12 × 2 = 24। तो हमें पूछा था इन दोनों रैशनल नंबर के बिटवीन एक रैशनल नंबर, जो कि ये क्या है 7/24। इसी तरीके से ये है सेम क्वेश्चन, यहाँ पे बस नंबर चेंज कर दिए हैं। तो हम लोग इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लिकेशन जो आपको नंबर्स दिए गए हैं उसको एडिशन के फॉर्म में लिख देंगे। तो इस तरह से लिख लिया। अब इनको ऐड करने का, रैशनल नंबर को ऐड कैसे किया जाता है, एलसीएम लेके। 3 और 2 का एलसीएम जानते हो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा 6। 3 से 6 में डिवाइड करो, 2 आएगा। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, -2, ठीक। 2 से 3 6 में डिवाइड करो, 3 आया। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, जो 3 × 1 = 3। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो ये -2 है, ये +3 है, तो -2 + 3 अपोजिट साइन हो गया ना। 2 का साइन माइनस है, 3 का साइन प्लस है, तो दोनों का साइन अपोजिट हो गया। अपोजिट साइन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक। क्लियर है ना। इंटीजर्स अगर आपने पढ़ा होगा तो सेम साइन ऐड होते हैं और अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो गया। साइन उसका लगता है जो नंबर बिगर होता है। तो यहाँ पे 3 का साइन प्लस है, 2 का साइन माइनस, 3 बिगर है, इसका साइन प्लस है, तो प्लस लगा देंगे। प्लस लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। तो यानी एक तरह से यहाँ पर कितना आया 1/2 × 1/6। अब ऊपर का ऊपर, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 1 × 1 = 1 और 2 × 6 = 12। तो इस तरीके से आपको रैशनल नंबर, किसी दो रैशनल नंबर के बीच में फाइंड आउट करना है जब भी पूछे। अगर मान लो आपसे कह दे कि बच्चा आप एक रैशनल नंबर बताइए 2 और 3 के बीच में, किसके बीच में, 2 और 3, तो ये तो रैशनल नंबर है नहीं, तो कोई दिक्कत है नहीं। आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 और 3 रख दो। 2 और 3 के बीच में फाइंड आउट करना है, तो हम फार्मूला जानते हैं 1/2 जो नंबर दिया जाए उसका एडिशन, यानी 2 + 3। तो ये हो जाएगा कितना 5। इसको ऐड करने के लिए तो कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को ऐड करना हो तो एलसीएम लेता है रैशनल नंबर को। तो इंटीजर्स है या होल नंबर है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए। तो अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे का नीचे। तो 5 × 1 = 5/2, 1 × 2।
तो अगर इस तरह से नंबर दिया हो तो भी आप कर सकते हो, रैशनल नंबर दिया हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब एक पूछे तब, एक से ज़्यादा पूछेगा, मान लो आपसे 2 रैशनल नंबर पूछे, 3 रैशनल नंबर पूछे, तब उसको करने का मेथड दूसरा है। तो अब तक हमने देखा 1 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो कैसे करते हैं, ठीक। अगर 2, 3, 4, 5 पूछे आपसे तब कैसे करेंगे, ठीक। यहाँ पे पूछा है 3 रैशनल नंबर, यानी हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 3। तो 3 है, तो 3 से एक ऐड कर दे तो कितना हो जाए, 4। तो 4 से क्या करेंगे, इन दोनों रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब कहोगे ये रैशनल नंबर तो है नहीं, तो सिंपल है, 1 रैशनल नंबर नहीं है तो इसको 1/1 लिख देंगे और 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया, 4/4। इसी तरह 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1, और इसमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो ये कितना हो गया, 8/4। अब इनके बिटवीन हमें रैशनल नंबर देखो क्या क्या मिला, 4/4 के बाद क्या आता है, 5/4, फिर 6/4, 7/4, 8/4। तो हमको 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना था, देखो ये मिल गया, फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड लास्ट नंबर ये है, इनके बिटवीन हमको 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना था, वो पता चल गया। तो कैसे करना है, बहुत सिंपल है, जितना भी आपसे रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहेगा आप उसमें 1 ऐड कर देना और जितना भी आएगा उससे ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो 5 + 1 कितना होगा, 6। तो 6 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा 24/6 हो गया। नेक्स्ट है आपका 5/1, इसको आप क्या लिख सकते हो, 5/1। 6 से क्यों कर रहे हैं आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इसमें इस एक ऐड करके। अब इसके बिटवीन हम लिख लेते हैं जो जो नंबर हमें मिला है, 24/6, 25/6, 26/6, 27/6, 28/6, 29/6, 30/6। हमें फाइंड आउट कितना करना था, 5। देखिए हमको 5 रैशनल नंबर मिले कि नहीं मिले बिटवीन। आई होप अब आप कर लोगे। यहाँ नेगेटिव नंबर होगा तो भी यही काम करोगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अगर मान लो यहाँ पे -4 और -5 होता, या -5 और -4 होता, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलर है, ये बिगर है, तो -5 और -4 होता तो क्या करते हैं, सेम हमें अगर मान लो 5 की जगह यहाँ पे 7 पूछ रहा होता, 7 रैशनल नंबर फाइंड आउट करिए, तो किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। तो कितना आ जाएगा, 8 4 जा -32/8। यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। तो 8 5 जा 40 -40/8। अब हमें किसके किसके बीच में लिखना है, इसके और इसके बीच में। तो -40 के पहले क्या आता है, -39। आपको पता होगा नेगेटिव में, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ -20 -2 बड़ा है या -1, कौन बड़ा है, तो इसमें ये बड़ा होता है। नेगेटिव में जो वैल्यू ज़्यादा होती है वो एक्चुअल में कम होती है। आप लोग नंबर लाइन में पढ़े होंगे, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो इधर जब हम जितना नंबर आगे बढ़ेंगे तो वो वैल्यू बड़ी होती जाती है, यानी -3 से बड़ा कौन है, -2, -2 से बड़ा कौन है, -1, -1 से बड़ा कौन है, 0, 0 से बड़ा कौन है, 1, 1 से बड़ा कौन है, 2। तो आपको यहाँ पे देखने से क्या मिला कि -2 से बड़ा -1 है। उसी तरह यहाँ पर भी -5 से बड़ा कौन है, -4। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो -39 इससे बड़ा है, फिर -38/8 उससे बड़ा है, -37/8 उससे बड़ा है, -36/8, -35/8, -34/8, -33/8, -32/8। तो हमें कितना फाइंड आउट करना था, 7 रैशनल नंबर। तो आप देख सकते हो हमें 7 रैशनल नंबर मिल गया है, 1 2 3 4 5 6 7। आई होप अब आप को अगर 1 रैशनल नंबर पूछेगा तो भी आप बता लोगे उस मेथड से जैसे मैंने बताया, और आपसे 3 4 5 6 7 8 9 10 रैशनल नंबर पूछेगा तो भी आप बता लोगे।
आइए अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट 2-4 वीडियोस में, उसको हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्व करने के लिए क्या गया है, एडिशन दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है। मैंने आपको रूल्स बताए हैं, बहुत सिंपल है। जो एडिशन के रूल होते हैं वो अलग होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रूल अलग होते हैं और डिवीज़न के रूल अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको करना है एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, रैशनल नंबर के एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, उसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम लेके। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमें करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 16 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करोगे। क्या फाइंड आउट करोगे? 16 और 12 का एलसीएम। तो एलसीएम आपको फाइंड आउट करने आता होगा, तो इसका एलसीएम होता है 48। आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके चेक करना, 48 आएगा। तो क्या करते हैं इसके बाद, 48 एक बड़ी सी लाइन खींच के लिख लेते हैं। फिर 16 से 48 में डिवाइड करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं। तो 16 से 48 में डिवाइड करोगे, 16 3 या 48, 3 आया, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो -9 आ जाएगा, ठीक। फिर 12 से 48 में डिवाइड करोगे तो आएगा 4, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 28। इतनी बात हमें लगता है समझ आ गई होगी। फ्रैक्शन में भी आप लोगों ने किया होगा। अब क्या करते हैं, ये दोनों का साइन देखिए आप, यहाँ पे भी देखिए ऊपर एडिशन आ गया। आप एलसीएम लेने के बाद तो ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ तो आया। अब हमें इसमें देखना होता है साइन। क्या देखना होता है? साइन। इस तरह के केस में सेम साइन वाले इंटीजर ऐड हो जाते हैं, अपोजिट साइन वाले इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब देखो इन दोनों का साइन क्या है, 9 का साइन है माइनस, 28 का साइन है प्लस, तो दोनों का साइन अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यानी 28 में से 9 अगर जाएगा तो 19 आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सब्ट्रैक्ट होने के बाद साइन उसका लगता है जो नंबर बड़ा होता है, ठीक है। नंबर कौन बड़ा है? 28। तो इसकी साइन लगेगी। तो प्लस लगाने का कोई मतलब नहीं है, प्लस आप नहीं भी लगाओगे तो वो चलता है, और अपॉन में 48। तो इस तरह से आप एडिशन करते हो रैशनल नंबर का। एक यहाँ पे भी और एग्जांपल है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, -31/4 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी माइनस है और इसके अंदर भी माइनस है। यहाँ पे ऐसा केस नहीं था। तो अगर ऐसा केस आता है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इस बात को ध्यान देना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 5/8। अब ये आ गया। अब देखो ये इस तरह का आ गया। अब इसको करने के लिए 4 और 8 का एलसीएम लोगे, तो 4 और 8 का एलसीएम जानते हो कितना आएगा? 8 आएगा। अब फिर वही काम, 4 से 8 में डिवाइड करो, 2 आया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, -62। क्लियर है। फिर 8 से 8 में डिवाइड करो, 1 आया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 5, ठीक। अब इसको करने का मैंने तरीका बताया कि सेम साइन वाले इंटीजर्स ऐड होते हैं, अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये दोनों का साइन क्या है? अपोजिट है। तो अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट होंगे तो 62 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 57। और साइन किसका लगता है? जो नंबर बिगर होता है। तो बिगर है 62 का साइन क्या है? माइनस। तो यहाँ माइनस आ जाएगा /8। तो इस तरह से करना है। देखो कोई ख़ास अंतर नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हो या रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा हो, उसको इसी तरीके से किया जाता है, चाहे कहीं भी हो, किसी भी क्वेश्चन में हो। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम वगैरह नहीं लेते, ठीक है। इसमें बस ये चेक करते हैं कि क्या कोई डिनोमिनेटर का नंबर न्यूमरेटर से कट रहा है या नहीं कट रहा है, मतलब एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि 16 की बात करें तो 16 को और 3 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, या 16 और 7 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता। 12 और 3 को डिवाइड कर सकता है। कौन कर सकता है? 3 कर सकता है। 3 1 जा 3, तो यहाँ -1 आ गया, और 3 4 जा 12, बस। और तो कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ पे कितना आया? -1/16 मल्टीप्लाई 7/4, यही आएगा। अब जब देख रहे हैं कि कुछ कट नहीं रहा है, तो इसमें क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में आ जाएगा तो -7, और 16 4 जा कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में तो 64। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, 16 से इन दोनों में से कोई कटेगा, ये कट सकते हैं दोनों। किस टेबल से कटेंगे? दोनों 8 के। तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8।
ये दोनों किस टेबल से कट सकते हैं, 3 के टेबल से। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। यहाँ माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि इसमें माइनस था। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ क्या कितना आया, -3/2 आया, मल्टीप्लाई 1/5 आ गया। अब कुछ कटने लायक है नहीं, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से आंसर आ गया। कितना सिंपल है। इसमें एलसीएम नहीं लेते मल्टीप्लिकेशन में, इस बात को अच्छे से समझ जाओ। एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से नहीं करते हैं, ठीक है। डिवीज़न भी ऑलमोस्ट मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है, लेकिन उसमें एक काम आ जाता है, हमको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल, जिससे डिवाइड किया जाता है। तो -3/16 तो रहेगा ही, ये इसको रेसिप्रोकल कर दोगे। अगर 7/12 है तो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 12/7, और यहाँ पे डिवाइड से क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो ये तरीका है। अब देखो कुछ कट रहा है कि नहीं, अब मल्टीप्लिकेशन आ गया ना, डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब भाई जब डिवाइड से मल्टीप्लाई आ गया तो मल्टीप्लाई का रूल तो ऐसा ही ना होगा जैसे ये किए हो। तो इसका भी रूल यही है। देखो 16 और 12 किससे कट सकते हैं, 4 से। तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो ये आ गया -3/4 मल्टीप्लाई 3/7, यही ना आया। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 आ गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। देखो कितना सिंपल है। डिवाइड का यही रूल यहाँ पे भी लगा देंगे। तो पहले रेसिप्रोकल करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा, 3/2, और ये डिवाइड किससे किस में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में। फिर अब चेक करो कुछ कट रहा है नहीं, 9 और 3 कट रहे हैं किससे, 3 के टेबल से। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ आया -5/3 मल्टीप्लिकेशन 1/2, ये आ रहा है। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6। अब आई होप कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में कोई डिफरेंस कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अलग अलग कैसे करते हैं इसको प्रैक्टिस करो। मैंने इस पे अलग अलग वीडियो बनाया है, उसमें होमवर्क भी दिया है। अगर आपने उसे वॉच नहीं किया है तो एक प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देखो, पहले अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना, मतलब इतना पाने के लिए आप क्या ऐड करोगे, मतलब ये नंबर पाने के लिए इसमें कितना ऐड करोगे, ये नंबर पाने के लिए इसमें कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, ये नंबर पाने के लिए इसमें कितना ऐड करोगे, ये नंबर पाने के लिए इसमें कितना सब्ट्रैक्ट करोगे। मतलब आपको रिज़ल्ट दे दिया जा रहा है कि चलो एक बॉक्स ले लिया मैंने, इसमें जैसे मान लो यहाँ पे कुछ नंबर है, कुछ मान लो ABCD, या 1/2 ही ले लो, या यहाँ पे कितना है -5/7, यानी -5/7 में क्या ऐड करोगे कि आपको रिज़ल्ट मिल जाए कितना, 5/6, है ना। इसी तरह अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 7 में क्या ऐड करोगे, 7 में क्या ऐड करोगे कि आपको 10 मिल जाए, तो आप समझ जाओगे कैसे करना है, बता दोगे कि यहाँ पे क्या ऐड करेंगे। लेकिन अगर हम बोले कोई प्रोसेस से बताओ कि कैसे पता चलेगा ये नंबर, तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, रिज़ल्ट में से उस नंबर को माइनस करते हैं जिसमें ऐड किया जा रहा है। दो नंबर हैं, इन दोनों के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रिज़ल्ट अगर आपको दिया है, और इन दोनों में से आपको कोई एक नंबर दिया गया है, तो दूसरा नंबर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और जब वो पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर एडिशन की बात करके पूछा जाए तो आप रिज़ल्ट में से नंबर को माइनस कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं पूछूं कि 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आपको 1 मिले, तो आप बता सकते हो कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। लेकिन मैं प्रोसेस से बोलूँ तो आप क्या करोगे, 4 में से इसको माइनस कर दोगे। देखो एडिशन में रिज़ल्ट में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन में नंबर में से रिज़ल्ट को माइनस कर रहे हैं। रिज़ल्ट आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू गेट इतना, गेट इतना का मतलब ये रिज़ल्ट है आपका, ठीक है। और कह रहा है इसमें क्या ऐड किया जाए कि हमको वो नंबर मिल जाए, तो इसके साथ कोई ऐड होने वाला नंबर है, ठीक है। तो ऐड होने वाला नंबर अगर हमें पता करना है तो हम रिज़ल्ट में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। वहीं यहाँ पे देखो टू गेट इतना, यानी ये रिज़ल्ट है। अब
लेकिन अब हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करने वाला चाहिए, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने वाला नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट में से इसको माइनस नहीं करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। माइनस दोनों में करेंगे आंसर पता करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें रिज़ल्ट में से माइनस करेंगे नंबर को, इसमें नंबर में से माइनस करेंगे रिज़ल्ट को, है ना। इस तरीके से हमको पता चल जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी कह रहा हूँ मैं, एडिशन वाला पता करने के लिए आप रिज़ल्ट में से माइनस करोगे, एडिशन वाला पता करने के लिए आप रिज़ल्ट में से माइनस करोगे, सब्ट्रैक्शन वाला पता करने के लिए नंबर में से रिज़ल्ट को माइनस करोगे। तो नंबर ये है, रिज़ल्ट ये है। तो आप लोग कर सकते हो। हम लोग को पता करना है तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर या रिक्वायर्ड रैशनल नंबर हमको पता करना है। तो रिज़ल्ट आपका क्या है 5.6, ठीक है। इसमें से जो नंबर हमको पता है जिसमें ऐड करने के लिए कहा जा रहा है उसको माइनस करना है। तो माइनस का साइन लगा दिया। और किसको माइनस करना है भाई, -5/7 को। किसको माइनस करना है, -5/7 को। और इसको मैंने अभी बताया कैसे किया जाता है। तो -5/6 रहेगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए 6 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। 6 और 7 का एलसीएम आ जाएगा आपका 42। कितना आ जाएगा, 42। 6 से 42 में डिवाइड करोगे 7 आएगा, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 35। 7 से इसमें डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 5 जा 30, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा। तो 65/42। कितना सिंपल है। यहाँ पे अगर हमें रिक्वायर्ड नंबर पता करना हो तो रिज़ल्ट में से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्टेड के लिए पूछ रहा है। तो नंबर में से माइनस करेंगे, -5/3 -5/6, है ना। एलसीएम लोगे, 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। 3 से 6 में डिवाइड करो, आपका 2 आया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 आ जाएगा, आएगा ना। 6 से 6 में डिवाइड करो 1 आया, 1 से 5 में मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 आ गया। दोनों का साइन सेम है, सेम साइन ऐड होते हैं, सेम साइन ऐड होते हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर का, -10 का, माइनस का, और नीचे आ गया 6, ठीक। तो कितना आ गया, -15/6। तो ये वो नंबर रहा होगा। उसी तरीके से आप लोग सेम ये मेथड यूज़ करोगे। इसमें रिज़ल्ट कौन है, ये रिज़ल्ट है, ठीक है। इसमें रिज़ल्ट कौन है, ये रिज़ल्ट है। एडिशन वाला पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, तो एडिशन वाले में रिज़ल्ट में से इसको माइनस करोगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन यहाँ पूछ रहा है तो सब्ट्रैक्शन वाले में नंबर में से रिज़ल्ट को माइनस करोगे। माइनस दोनों में ही करना है, इसमें भी माइनस करना है, इसमें भी माइनस करना है, लेकिन किस में से किसको माइनस करना है ये थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। इसी तरह आप इसको भी कर लेना। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको प्रैक्टिस करो, और जो चीज़ें नहीं आ रही आप उसे कमेंट में क्वेश्चन करो कि ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे लाइव एक के बाद एक जो है वीडियोस को देखिए, उसमें क्वेश्चन दिए गए उसको प्रैक्टिस करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।